बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड कोयलसा के मुबारकपुर बड़ागांव में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। श्री राम कथा का आयोजन अखिल भारतीय किन्नर समाज द्वारा आयोजित किया गया। कथावाचक पंडित बाल किशोर दास द्वारा भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि राम शब्द सुनने से और बोलने से व्यक्ति के सैकड़ों क्लेश मिट जाते हैं। भारतीय संस्कृति में राम के नाम को उनसे बड़ा बताया गया है। उन्होंने बताया, केवट राम संवाद में केवट अपने परिवार को इस भवसागर से तारने के लिए भगवान श्री राम के चरणों को धो करके अपने जीवन को धन्य कर लेता है। ऐसे राजाराम हम सभी के लिए अनुकरणीय और आदरणीय हैं। आज के ज़माने में लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन व्यक्ति से बड़ा व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति को अपने आदर्श को स्थापित करना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी उसके पद चिन्हों पर चलकर एक आदर्श स्थापित करती है। राम कथा के आयोजक किन्नर रेशमा दीदी ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अपील किया कि श्री राम कथा में हिस्सा लेकर अपने जीवन को धन्य करें। आयोजक किन्नर रेशमा दीदी ने बताया कि श्री राम कथा का कार्यक्रम प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक चलता है। वहीं भजन कीर्तन रोजाना रात 8 बजे से 1 बजे तक चलता है। वहीं भव्य कलश शोभा यात्रा दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे से निकाली जाएगी। कन्या पूजन एवं हवन पूर्णाहुति दिनांक 11 अक्टूबर को संपन्न होगा। भंडारा एवं प्रसाद वितरण दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को दोपहर 11 बजे से सायं 3 बजे तक किया जाएगा। इस मौके पर चंचल किन्नर, मंजू किन्नर, पाठक बाबा किन्नर, छाया किन्नर, मनीषा किन्नर, नैना किन्नर, मुस्कान किन्नर, राकेश, सरवन, प्रदीप सोनी, राम सरीक, अंकित गुप्ता, रहीम आजमी, मुन्ना, प्रमोद, राम भजन, रविचंद्र, ऋषिकेश, अरविंद कुमार, अखिलेश, गुरु प्रसाद, दयाराम, आदेश, रमेश, रमाकांत, राजेश, राधेश्याम, सूबेदार, सीताराम, राजामाली, जितेंद्र, धर्मेंद्र सहित अनेक किन्नर समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। दास का परिचय श्री अयोध्या धाम से है, जानकी महल नए घाट से है। आज श्री राम कथा का 3रा दिवस है, तो आज यहाँ नारद मोह का प्रसंग सुनाया गया। इसके पहले कल जो सुनाई गई थी शिव विवाह जी का कथा सुनाया गया, तो आज सुंदर प्रसंग सुनाया गया नारद मोह, जिससे सुनने वाले को हमको आपको ये संदेश मिलता है कि आप जीवन में चाहे जितनी उपलब्धि कर लें, प्राप्ति कर लें, पर उसका मान आपको नहीं करना। मान कर लिए तो सारी उपलब्धि, सारी प्राप्ति आपकी वो बेकार है। तो प्राप्ति का मान करना ही अहंकार है, और जितना भी जीवन में प्राप्त है ये सब अहंकार उसको नष्ट करो। तो सब भगवान की कृपा समझिए। नारद जी ने अपनी कृपा समझी, अपनी प्रभुता समझी। भगवान से तो कही कि कृपा आपकी, हम भी आप भी कहते कि आपकी कृपा से मेरी उपलब्धि है, पर अंदर अहंकार होता नहीं मेरे कर्म से है, वो तो वाणी से कह देते हैं, पर मन से होना चाहिए कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है तभी हम कर्म कर रहे हैं। ज्ञानता हम नहीं कह सकते। इसलिए इसी बात को जो है माता पार्वती जी ने जब शिव जी से पूछा कि नारद जी तो अज्ञानी थे, नहीं तो अज्ञानी वाला काम क्यों कर दिए। आज कथा में सुनाई गई कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामय माता, माता पिता को प्रणाम करो। अब बच्चे कह रहे हैं मेरे विषय नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है कथा। हाँ, पहले आप कथा के प्रेमी बनो, कथा से आपको संस्कार मिलेंगे। देखिए जो मॉडल स्कूल में आप भेज रहे भेजिए, उससे भौतिक ज्ञान तो मिल रहा, पर अध्यात्म का भी ज्ञान होना चाहिए आपको। हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति जो है। देखिए जब विधर्मी सत्ता में आ जाएंगे और विधर्मियों का जब राज होगा, तो धर्म का जो स्टार प्रचारक होगा, जो धर्म के प्रति ज्यादा जागरूक करने वाला होगा, तो वो तो चाहेंगे कि सलाखों के पीछे हो जाए। ये 9 दिवसीय कथा है। आज 3रा दिवस है। 11 अक्टूबर को पूर्णाहुति रहेगी। क्षेत्र के लोगों से तो हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, अपील है कि आए। और ये हमारे रेशमा दीदी जो भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर है कि इनके अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई कथा करवाने की। पहले तो प्रेरणा नहीं आती, क्योंकि ये पैसे से धन से होता नहीं है, भगवान की कृपा से होता। तो क्षेत्र के लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आए, कथा को श्रवण करें, लोगों को लेके आए, कम से कम भगवान के बारे में आए। सुनेंगे तभी तो जानेंगे धर्म के बारे में। बिल्कुल आना। मेरा नाम रेशमा। किन्नरों के बीच रहते रहते जो मेरे अच्छे अच्छे किन्नर हैं, उन लोगों का मैं सेवा करी और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मैं बचपन से जब से होश संभाली हूँ तब से माता जी की भक्त हूँ। और मैं जीवन में कथा जी नहीं
ये कथा तो मैं जीवन में पहली बार करवाई हूँ, लेकिन इससे पहले लॉकडाउन में सन 2020 में मैं वहाँ करवाई थी, क्या नाम ये अटहरा के धरती पे, वहाँ पर मैं यज्ञ करवाई थी और जागरण पूरा 11 दिन का हुआ था। जी, मेरे लिए कोई आम बात नहीं है, क्योंकि मैं आप जैसे भाइयों से, आप जैसे बापों से, आप जैसे भतीजों से 10 रुपया मैं पाती हूँ। मेरा कोई अनर्गल खर्चा नहीं, मेरा कोई नशा नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं। मैं वो 10-10 रुपये बटोर करके लाखों करोड़ों में इकट्ठा करती हूँ और उसको मैं किसी को ना दे करके गरीबों में दान करती हूँ। और दूसरा, ये धर्म के काम में मैं इस पैसे को खर्चा करती हूँ, इसलिए कि मुझे धर्म से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। अगर भगवान नहीं होते तो मैं नहीं होती, देवता नहीं होते तो ये पूजा नहीं होता। इससे मुझे पूरी पूरी संतुष्टि है और पूरी पूरी भगवान भगवती माई से मैं विनती करती हूँ, गुरु जैसे आशीर्वाद मेरे पास हो कि मैं ये कार्य जब तक इस धरती पे रहूं तब तक करती रहूं। क्षेत्रवासियों से मेरा ये निवेदन है कि मैं आप लोगों की बेटी हूँ, यहाँ की मैं चेला नहीं हूँ, इस धरती की मैं बेटी हूँ, अहरौला की बेटी हूँ, फूलपुर की पोती हूँ। बाकी यहाँ जितने लोग हैं सब मेरी मौसी, भतीजी, भाभी, ये रिश्ता है मेरा यहाँ पे। और मेरा कोई गली नहीं, मेरा कोई घाट नहीं, ना उन लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिलता, मैं उन लोग को प्यार सम्मान देती हूँ। और जितने मेरी गुरु माताएं हैं सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और सबके लिए आयोजक करी हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे माताओं का भी और मुझसे जो छोटे लोग हैं उनको भी, सबको इस कार्यक्रम का सौभाग्य प्राप्त हो। और क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे धन दौलत सोना चांदी नहीं मांगती, बस आप लोगों से प्यार मांगती हूँ। आप लोग अपनी बेटी समझ करके मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए कि ताकि मैं हर साल आप लोगों के कामना के लिए ये पूजा और ये कथा करवा सकूं। मैं अपने चुनाव कार्यालय से बहुत बहुत आभारी हूं। उन लोगों ने मेरी स्वभाव देख करके मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस जिले का, किन्नर समाज का, उसकी भी मैं बहुत आभारी हूं। और दूसरी बात कि जो मेरा ये जनता है और मेरी प्रशासन ने मुझे बहुत सहयोग दिया और प्रशासन से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि पूरे प्रशासन के लिए किन्नर समाज की तरफ से और मेरी तरफ से उन लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं हो, बहुत सारी आशीर्वाद हो। और इस मंच में जितने लोग कार्यकर्ता हैं, कर रहे हैं, कलाकार हो चाहे कार्यकर्ता हो, सबके लिए मेरी आशीर्वाद हो। मेरी गुरु माताओं के तरफ से भी सबको आशीर्वाद हो। परमात्मा शिव जी कहने लगे, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं की जाती है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी नारद जी मुझसे तो प्रशंसा अपनी कर लिए, पर ये जाकर के परमात्मा हरि जी से मत कह देना, क्योंकि प्रशंसा अहंकार का प्रतीक होती है और अहंकार ही परमात्मा श्री हरि जी का भोजन है। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।